ड्रामा के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। इसमें लड़की यान हमारी हीरोइन की स्टेप सिस्टर होती है और लड़का हाव हमारी हीरोइन का फियांसे है। यहाँ पर यान हाव से कहने लगती है कि तुम्हें मुझ में और मेरी सिस्टर में कौन ज़्यादा पसंद है। तो हाव कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, तुम किससे अपना कंपेयर कर रही हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। ये बोलकर रोमांटिक होने लगता है। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन सैन आ जाती है और उन दोनों की वीडियो बनाने लगती है। और वो वेडिंग ड्रेस में होती है क्योंकि आज ही हाव के साथ उसकी शादी होने वाली है, लेकिन हाव तो उसकी स्टेप सिस्टर के साथ ही गुलछर्रे उड़ा रहा है। तभी यहाँ पर रिपोर्टर्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सैन वहाँ से भागने लगती है और जाकर हमारे हीरो मिस्टर किन से टकरा जाती है और उसके ब्लेजर में खुद को छुपाने लगती है। मिस्टर किन समझ जाता है कि ये रिपोर्टर्स से बच रही है, इसीलिए उसकी हेल्प करने के लिए उसे किस करने लगता है, जो देखकर रिपोर्टर्स खुद ही एम्बेरस होकर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर किन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो इसका रिपे तो तुम्हें करना ही होगा, और उसे दोबारा किस कर लेता है। लेकिन सैन उसे दूर हटाकर घबराकर वहाँ से भाग जाती है और अपनी वेडिंग में पहुंचती है। यहाँ पर यानो से कहने लगती है कि अच्छा तो तुमने सब कुछ देख लिया। सैन कहती है कि तुम मुझे सभी के सामने एम्बेरस क्यों करना चाहती हो, और तुमने खुद ने ही मीडिया क्यों बुलाई थी। वो कहने लगती है कि तुम्हें एम्बेरस करके मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी है, और जब न्यूज़ आएगी कि वेडिंग वाले दिन ही हाव अपनी ब्राइड के साथ चीटिंग कर रहा था तो सब लोग जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ हाव का अफेयर चल रहा है। सैन पूछने लगती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर हाव की मॉम पहुँच जाती है और सैन को डांटने लगती है कि अपनी ही शादी में तुम इतना लेट क्यों आ रही हो। तुम्हें पता नहीं कि आज हाव के अंकल भी आने वाले हैं और तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी किन फैमिली के प्रेसिडेंट हैं। तभी हाव भी सैन से कहने लगता है कि तुम्हारी औकात तो नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी, लेकिन मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सैन फैमिली की एल्डर डॉटर हो, वरना तुम तो बैंकक्रप्ट हो ही चुके हो और पूरी तरह कर्जे में डूब चुके हो। मैं बस शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जियांगचेंग ग्रुप की तरफ से मुझे 20 मिलियन का प्रोजेक्ट तभी मिलेगा जब मैं तुमसे शादी करूँगा। एक्चुअल में ये एक फैमिली एग्रीमेंट होता है। और वो कहने लगता है कि जब मुझे 20 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो उसमें से कुछ पैसे तुम्हें भी दे दूंगा, जिससे तुम्हें अपना कर्जा चुकाने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन सैन तो उसे दूर हटा देती है, जिसपे हाव भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये पूरी की पूरी शादी मुझ पर डिपेंड करती है, मैं 2 मिनट में शादी कैंसिल कर सकता हूँ। जो सुनकर हाव की मॉम कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अभी यहाँ पर तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, और जियांगचेंग ग्रुप से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक्चुअल में जियांगचेंग ग्रुप किन फैमिली की कंपनी होती है। तभी यहाँ पर अंकल की एंट्री होती है, जिसे देखकर सैन शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे किस किया था। जिसके बाद सैन हाव से कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी तोड़ने की बात कर रहे थे ना, लेकिन मैं खुद ही तुमसे शादी तोड़ रही हूँ। जो सुनकर मॉम तो शॉक्ड ही हो जाती है और कुछ कहती है उससे पहले ही सैन कहने लगती है कि आंटी, हाव मुझसे नहीं बल्कि मेरी सिस्टर यान से प्यार करता है और उससे ही शादी करना चाहता है। जो सुनकर मॉम तो शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बके जा रही हो। जिस पर सैन उन्हें कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उन दोनों का वीडियो सभी के सामने दिखा देती है, जो देखकर हाव की मॉम का तो दिमाग ही घूम जाता है और वो वहीं पर यान की पिटाई करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को सिड्यूस करके अपने जाल में फंसाने की। बेचारी का तो पोपट बन जाता है। हाव अपनी मॉम को समझाने लगता है, उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन मॉम यहाँ पर सैन के पास जाकर अपने बेटे की तरफ से उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि लड़कों से तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, इस लड़की ने ही मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया था। सैन स्माइल करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं आंटी, लेकिन मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ और मैं भी अब हाव से शादी नहीं करना चाहती हूँ। और ये सारा ड्रामा मिस्टर किन चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है। हाव कहने लगता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इतनी भी शरीफ नहीं हो, तुम्हारा किसी न किसी के साथ चक्कर तो जरूर चल रहा है, अब बता दो कि आखिर वो है कौन। बस एक बार उसका नाम बता दो, उसका मार मार के भरता न बना दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। लेकिन सैन कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है तो गुस्से से उसे मारने लगता है। तभी मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिससे इसका अफेयर चल रहा है, बताओ अब तुम क्या कर लोगे। जो जानकर सभी लोग तो शॉक्ड ही रह जाते हैं और हाव के भी होश उड़ जाते हैं और वो खुद को ही पनिश करते हुए माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आप हो। किन सैन को गोद में उठाकर हाव से कहने लगता है कि तुम घर पर जाओ और नील डाउन होकर अपनी गलती का एहसास करो, और जब तक मैं नहीं बोलता तब तक तुम्हें नील डाउन ही रहना है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें जियांगचेंग ग्रुप से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। ये बोलकर वो सैन को वहाँ से लेकर चले जाता है और उसे अपने रूम में लिटाकर वहाँ से जाने लगता है। तो सैन उसकी टाई पकड़कर रुकती है और कहती है कि अंकल इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और रुक जाइए। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। सैन कहती है कि ठीक है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं और बहुत ज़्यादा रिच हैं, इसलिए इस सिटी में बहुत सी लड़कियां हैं जो आपसे शादी करना चाहती है और किन फैमिली की मालकिन बनना चाहती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों का फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। हाँ, मेरी फैमिली भी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शादी के बाद मेरा आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं होगा। वैसे भी आप किसी न किसी से तो शादी करोगे ही, तो मुझसे क्यों नहीं।
वैसे भी मुझ में क्या कमी है। सेन की बातें सुनकर वो याद करने लगता है कि उसकी फैमिली ने उसकी शादी याओ के साथ फिक्स कर दी है, जबकि उसे याओ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसकी फैमिली जल्दी उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। लेकिन फिर भी किन उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलता और उससे कहता है कि मेरी टाई छोड़ो, लेकिन वो तो छोड़ ही नहीं रही होती। तो वो भी उसके क्लोज जाकर किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग भी सैन उसे सीढ़ियों ही कर रही होती है, लेकिन वो उसका हाथ हटाकर जाने लगता है और टाई पहनने लगता है। तो सैन उसे जल्दी से टाई पहनाने लगती है। वो कहता है कि अगर ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम हाँ से बदला लेना चाहती हो और उसके लिए मुझे यूज़ करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तो उसे फिर से क्लोज करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है बताने के लिए। तो वो कहती है कि अंकल बहुत ही बोरिंग है और उसे हटाकर जाने लगती है। तो वो कहता है कि आई होप कि तुम आगे से मेरे सामने कभी नहीं आओगी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और बाय बाय करते हुए चली जाती है। जिसके पास सैन मिस्टर फैंग से बात करते हुए जा रही थी। मिस्टर फैंग उससे अपने 50 मिलियन का कर्जा वापस मांग रहे होते हैं जो कि उसके डैड ने लिया था। तभी यहाँ पर हाव आकर सैन का हाथ पकड़ कर उसे रोकता है। उससे पूछने लगता है कि तुम मेरे अंकल को कैसे जानती हो और उनसे कहाँ पर मिली थी। तो वो कहने लगती है कि ये बात तुम अपने अंकल से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो। वो कहने लगता है कि तुम मेरे अंकल को जानती नहीं हो, कितने ज़्यादा क्रूल है और कितने ज़्यादा डेंजरस भी है। उनके साथ रहना मतलब खुद को मौत के मुंह में डालना। और उसे काफ़ी ज़्यादा भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन सैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से जा रहे हो या फिर तुम्हारे अंकल को बताऊँ। तो वो कहता है कि तुम ज़्यादा टैगलेस बनने की कोशिश कर रही हो क्योंकि मेरे अंकल तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो तुम्हें खेल कर जरूर फेंक देंगे और आज नहीं तो कल मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और उसे धमकाकर अंदर चले जाता है। और यहाँ पर यान भी सैन का घर छोड़कर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। साथ ही घर का कुछ सामान भी पैक करने लगती है। तो सैन कहती है कि सिर्फ अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने दूंगी। तुमने पहले ही हमारे घर को काफ़ी लूट लिया है। हाउ उसे रोकते हुए कहता है कि यह सब छोड़ो कि किसने क्या किया है। पहले अपने डैड का कर्जा उतारने के बारे में सोचो, क्योंकि तुम ही उनकी लीगल डॉटर हो और उनका कर्ज तो तुम्हें ही उतारना पड़ेगा। यान भी कहने लगती है कि हाँ सही कह रहा है, क्योंकि मैंने तो सैन फैमिली को छोड़ दिया है, क्योंकि इस घर से मेरा कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो इस फैमिली की नाजायज़ बेटी हूँ। इसलिए मुझसे तो कोई उम्मीद रखना ही मत कि मैं कर्ज उतारने में तुम्हारी कोई भी हेल्प करूँगी। सैन कहने लगती है कि ठीक है, जब तुम हमारी फैमिली की रही नहीं और डैड के घर से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर तो मैं तुम्हें यहाँ से कपड़े तक नहीं ले जाने दूंगी। और दूसरी बात ये है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम लोगों की रोमांस वाली वीडियो अभी भी मेरे पास में है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि ये वीडियो वायरल ना हो, तो इसके बदले तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने होंगे। हाउ को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन कर भी क्या सकता है, इसीलिए उसे 10 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाता है। और वही 10 मिलियन लेकर सैन मिस्टर फैंग को देने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर मिस्टर फैंग मिस्टर किन के साथ होता है। यहाँ पर सैन मिस्टर फैंग से कहने लगती है कि अभी के मेरे पास 10 मिलियन है, तो ये आप रख लीजिए, बाकी के 40 मिलियन के लिए मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए। अब यहाँ पर मिस्टर फैंग को नहीं पता होता कि किन सैन को जानता है, इसीलिए वो किन को इम्प्रेस करने के लिए सैन से कहने लगता है कि अगर तुम इनके सामने ये पूरी बॉटल खाली कर दोगी तो मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे दूंगा, और अगर उससे ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो फिर मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा। किन भी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पर सैन बॉटल उठाकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती हैं और वो पूरी बॉटल पी भी जाती है, लेकिन फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वो किन से कहती है कि क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे, और तभी गिरने लगती है। तो किन उसे संभाल लेता है और उसे उठाकर मिस्टर फैंग से कहने लगता है कि इसका जितना भी कर्जा बाकी है वो मुझसे आकर ले लेना। जो सुनकर मिस्टर फैंग तो सौगडी रह जाता है कि ये इसे पहले से जानता है। कार में ले जाकर किन उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हें कहाँ पर ड्रॉप करवाऊँ। वो कहती कि आप मुझे कहाँ पर ड्रॉप करोगे, आप मुझे अपने घर ही ले चलो। और नशे की वजह से बहुत ज़्यादा बकबक कर रही होती है, तो वो उसे अपने घर लेकर चले जाता है, जहाँ वो उसे ले जाकर बाथटब में डाल देता है। यहाँ पर सैन उससे ही कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, क्योंकि मुझे देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है। सही कहा ना मैंने, लेकिन एक्चुअल में तो किन को देखकर उसकी ही नीयत बिगड़ रही होती है और उसे सिड्यूस करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। वो कहता है कि हो गया तुम्हारा। वो कहती कि अभी नहीं, और उसे किस करने लगती है। किन्नू से कहने लगता है कि आगे से तुम्हें बाहर ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा तुम इतनी लकी नहीं रहोगी और हर बार मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग भी सैन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो वो उसे कहने लगता है कि देखो, अगर तुम हाउ से बदला लेने के लिए मेरा यूज़ करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही इतनी एनर्जी। तो इस सब में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, तो आगे से मेरा पीछा करना छोड़ दो। वो कहने लगती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा उससे बदला लेने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं तो बस आपको अच्छे से जानना चाहती हूँ और अपने सैन ग्रुप को फिर से खड़ा करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं अपना बिजनेस खड़ा करने में सफल हो पाऊंगी। वैसे भी आप किसी से प्यार तो करते नहीं हो, जब आपको बिना प्यार के ही शादी करनी है तो आप मुझसे ही क्यों नहीं कर लेते हैं। आखिर मुझ में क्या बुराई है, और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपसे आपके पैसों के लिए शादी कर रही हूँ, तो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं।
वो कहता है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है मैं देखना चाहता हूँ, और ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एग्रीमेंट तैयार करवा के सैन केन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती हैं, जहाँ पर हाउ से मिल जाता है और उसे फिर से धमकाने लगता है कि बेटर होगा कि तुम मेरे अंकल से दूर रहो। उसे दूर से किन भी देख लेता है और पास जाकर उसे डांटने लगता है और कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि अब ये तुम्हारी आंटी है। हाउ तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन केन उसे फिर से घर जाकर नील डाउन होकर बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सैन को लेकर जाने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो सैन उसे एक फाइल देती है और कहती है कि ये हमारा मैरिज एग्रीमेंट है, तो अच्छे से पढ़कर साइन कर देना। और उसे बाय बोलकर चली जाती है और यहाँ पर किन के स्माइल बता रही होती है कि वो सैन के पैर में पड़ चुका है। इधर सैन जा ही रही होती है, तभी उसके पास यान की कॉल आ जाती है और कहती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ पर कुछ लोग तुम्हारे डैड से 20 मिलियन वापस लेने के लिए आए हैं। सैन कहती कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर वो तुम्हारे भी तो डैड हैं, उन लोगों से कहो कि मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगी। यान कहती है कि वो लोग नहीं मान रहे हैं, तुम जल्दी से पैसे लेकर यहाँ पर पहुँच जाओ। जिसके बाद सैन हॉस्पिटल पहुँचती है और जाते ही पहले तो उसे एक थप्पड़ लगाती है और पैसे भी उसके मुंह पर फेंक देती है। लेकिन वो लोग यान के ही गुंडे थे और वो सैन को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर टाइम पर किन पहुँच जाता है, जो देखकर यान का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम कितने दिनों तक किन के साथ रहती हो और आखिर कब तक ये तुम्हें बचाता रहेगा। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि इसकी शादी याओ के साथ होने वाली है, उसके बाद तुम क्या करोगी। लेकिन यहाँ पर किन अपने आदमियों को बोलकर उसे बाहर निकलवा देता है। उसके जाने के बाद सैन किन से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो बताता है कि मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देख लिया था और उसी ने मुझे बताया और मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम हॉस्पिटल गई हो और मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। रास्ते में किन सैन से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो, क्या मेरी शादी की बात सुनकर तुम अपसेट हो गई हो। और बताने लगता है कि याओ से तो मेरी फैमिली ने ज़बरदस्ती इंगेजमेंट करवाई है, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैन कहने लगती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी, भला मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर किसी ने सील करवा दिया है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है जो बताते हैं कि तुम्हारे डैड को होश आ गया है, तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जो सुनकर सैन जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने डैड को होश में देखकर वो काफ़ी खुश होती है और उनसे कहने लगती है कि अब आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद काम करने लगी हूँ और कुछ ही दिनों में आपका सारा कर्जा चुका दूँगी। जिसके बाद रात के टाइम पर वो अपने घर के बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगती हैं, क्योंकि बेचारी को इतने सारे टेंशन्स जो थे और ऊपर से उसका घर भी हाथ से जाने वाला था। ये बात किन को भी पता चल जाती है और वो सैन के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर सैन कहने लगती है, अब आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं। चलो ठीक है, आप आ ही गए हो तो मुझे कंपनी दीजिए, हम दोनों साथ में मिलकर पियेंगे। अब किन को तो अच्छे से पता था कि पीने के बाद ये कितने बकवास करती है, इसीलिए उसे उठाकर अपने घर ले आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सैन ग्रुप को ग्रो करने में वो सैन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सैन अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर उसे यान मिल जाती है। यहाँ पर यान उसे कहने लगती है कि तुम्हारा घर तक नीलाम हो चुका है और तुम किन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, अगर ये बात डैड को पता चली तो उन्हें कैसा लगेगा। सैन कहती है कि तुम मेरा छोड़ो, अपना सोचो, तुम जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हो उसे तो पता ही नहीं है कि वो भी फादर बनने वाला है और तुम तो अपनी प्रेगनेंसी का चेकअप करवाने भी अकेले आ रही हो। ये बात डैड को पता चलेगी तो क्या होगा, और डैड की तो छोड़ो, हाउ को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करने वाला है। ये बोलकर वो अपने डैड के पास चली जाती है, लेकिन डैड तो पहले से ही गुस्से में होते हैं और वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यान ने डैड को पहले ही भड़का दिया था। डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुमने तो सैन फैमिली का नाम ही मिट्टी में मिला दिया है। क्या तुमने अपनी शादी वाले दिन ही हाव के अंकल को सिड्यूस करके फंसाया था। आखिर तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। मेरी बेटी होकर तुम ऐसा घटिया काम करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और इतना ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है। डैड उससे कहने लगते कि अगर तुम मेरा भला चाहती हो तो अभी के अभी ये शहर छोड़कर अब्रोड चली जाओ। जो सुनकर सैन तो सोच में ही पड़ जाती है, लेकिन फिर अपने डैड से कहने लगती है कि मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है, आप मुझे सिर्फ 1 साल का टाइम दीजिए। अगर इस 1 साल में मैंने सैन ग्रुप को फिर से खड़ा नहीं किया तो आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चली जाऊँगी। जिसके बाद सैन केन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की उसे अंदर नहीं जाने दे रही होती। वो कहती है कि मैं उनके कैबिन में कभी भी आ जा सकती हूँ, आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो आप जान सकती हैं। लेकिन वो लड़की तो सुन ही नहीं रही होती। बाद में किन खुद ही उसे अंदर लेकर जाता है। सैन उससे पूछने लगती है कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो कैसा है। वो कहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसकी फाइल उसे देता है और उसे एक मीटिंग में लेकर जाता है, जहाँ पर सैन अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन कोई भी उसके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सैन का प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद केन सैन से कहने लगता है कि आज डिनर पार्टी है जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो वहाँ पर तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट उन्हें दिखाना, हो सकता है कि कोई तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए।
नेक्स्ट सीन में सैन पार्टी में पहुंचती हैं जहां पर किन की पहली फियांसे याओ भी होती है और उसे सैन को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सैन का किन के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को इशारा करके सैन को पुल में गिरवा देती है और उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन सैन को तैरना नहीं आता था। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ किन सुन लेता है और जल्दी से आकर उसे बचाता है, जो देखकर याओ तो जल भुन जाती है। अब किन को तो अच्छे से पता होता है कि याओ ने ही सैन के साथ ऐसा किया है, इसीलिए वो याओ को भी पानी में फिकवा देता है। नेक्स्ट सीन में किन सैन को अपने ग्रैंडपा से मिलाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी हाउ की मॉम होती है और उसने पहले ही ग्रैंडपा को भड़का दिया होता है। और यहाँ पर मॉम किन के साथ सैन को देखकर जानबूझकर ग्रैंडपा के सामने कहने लगती है कि तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली जो तुमने अपने नेफ्यू की फियांसी को ही फंसा लिया। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी किन फैमिली की कितनी ज़्यादा बदनामी होगी, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? ग्रैंडपा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो मॉम ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताने लगती है, जो सुनकर ग्रैंडपा तो भड़क जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या ये सच है। किन कहने लगता है कि आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल हो चुकी है, इन्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा और ज़्यादा भड़क जाते हैं कि ये कोई तरीका होता है बड़ों से बात करने का, और उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम इतनी घटिया लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए लाए हो जिसकी तुम्हारे नेफ्यू से शादी होने वाली थी और उसने तुम्हें फंसा लिया है, और इस जैसी लड़की के लिए तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को धमकी दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर किन पर तो ग्रैंडपा की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता और ग्रैंडपा जितना उसे डांट रहे होते हैं उतना वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सैन से कितना प्यार करता है। तभी यहाँ पर हाव भी पहुँच जाता है और गुस्से से घर का सामान फेंकने लगता है और उन दोनों पर चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है। किन उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि सैन मेरी वाइफ है और आज से यहीं पर मेरे साथ रहने वाली है। जो सुनकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि शायद तुम भूल गए हो कि इस घर का हेड मैं हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अब आप भी सुना दीजिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी इस लड़की को डिवोर्स दे दो और याओ के पास जाकर उससे माफ़ी मांगकर उससे शादी करने के लिए एक डेट सिलेक्ट कर लो और जल्द से जल्द उससे शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से। किन कहने लगता है कि याओ आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए अपने पोते को घर से निकाल रहे हैं, तो ठीक है, मैं यहाँ से चाह रहा हूँ। ग्रैंडपा उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम एक लड़की के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि अगर मैं चाहूँ तो इस लड़की को दुनिया से ही गायब करवा सकता हूँ। किन कहता है कि अगर आपने ऐसा सोचा तो आप अपने पोते को भी खो देंगे, और आपको याओ फैमिली में शादी करवाने का इतना ही शौक है तो आप याओ की किसी और से शादी करवा दीजिए, क्योंकि मैं तो उससे शादी नहीं करने वाला। ये बोलकर वो सैन को लेकर चले जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं यहाँ पर याओ भी पहुँच जाती है, जो कि किन को धमकाने लगती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो याद रखना कि नेक्स्ट वीक शेयर होल्डर्स की मीटिंग है जिसमें कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटवा सकती हूँ। भूला मत कि मेरे पास भी किन फैमिली के बहुत सारे शेयर्स हैं और तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तो याद रखना कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे और रोड पर भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन उसकी बकवास पर किन कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। उल्टा वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मीडिया वालों को बता दो कि मैं याओ से शादी नहीं करने वाला हूँ और याओ की फैमिली के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। जो सुनकर याओ उसे रोकने लगती है और कहती है कि आखिर तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, आखिर इसमें है क्या ऐसा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगी। जिस पर किन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जो मर्जी करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं एक अच्छी सी जगह पर तुम्हारे लिए एक प्यारा सा ग्रेव बनवा दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर सैन उसके लिए खाना बना रही होती है, तभी यहाँ पर किन आकर उसके साथ रोमांटिक होने लगता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। नेक्स्ट सीन में याओ के आदमी सैन को किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसका वीडियो बनाने लगते हैं, क्योंकि याओ सैन को बदनाम करके फंसाना चाह रही होती है। तभी टाइम पर यहाँ पर किन पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी ही याओ पर शक था कि जो लड़की अपने मरने की धमकी दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। अब इधर याओ अपनी प्लानिंग के हिसाब से रिपोर्टर्स को लेकर यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर सैन के साथ वो किन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बेचारी के प्लान पे तो पानी फिर चुका था। यहाँ पर रिपोर्टर्स किन से पूछने लगते हैं कि क्या यही वो लड़की है जिसके लिए आपने याओ से एंगेजमेंट तोड़ दी है। किन कहता है कि हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि मैंने याओ से एंगेजमेंट तोड़ दी है, उससे मेरा अब कोई भी लेना देना नहीं है और मैंने सैन से शादी कर ली है और अब से यही मेरी लाइफ पार्टनर है। ये बोलकर वो सैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग कार में बैठकर जाने ही लगते हैं, तभी किन के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो बताता है कि किसी ने आपकी और सैन की फ़ोटो वायरल कर दी है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आप प्रेसिडेंट पोजीशन का गलत यूज़ कर रहे हो और सैन फैमिली की हेल्प कर रहे हो, और वो लोग आपको प्रेसिडेंट के पोजीशन से हटाने के लिए इमरजेंसी मीटिंग करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर रिपोर्टर्स भी पहुँच कर किन से पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सच है कि आप सैन फैमिली की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन किन उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाता है।
इधर याओ मीटिंग में सभी से कहने लगती है कि हमें किन को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा देना चाहिए क्योंकि वो अब इस पद के लायक नहीं रहा। वो अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करके सैन फैमिली की हेल्प कर रहा है जो कि कंपनी के रूल्स के खिलाफ है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाए। ये बोलकर वो केन को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटवाने के लिए वोटिंग करवाने लगती है और यहाँ पर सभी लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए वो खुद नया प्रेसिडेंट बनना चाह रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर केन पहुंच जाता है और उसे प्रेसिडेंट की चेयर से हटाकर खुद वहाँ पर बैठ जाता है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट सभी को बताने लगता है कि मिस्टर केन के पास कंपनी के 51% शेयर्स हैं और 20% शेयर इनकी फैमिली के हैं जो कि इनकी शादी के बाद इन्हीं के हो गए हैं। तो इस तरह से 71% मिस्टर केन के हैं। तो अब आप लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि आप इन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा सकें, जो सुनकर सभी शेयर होल्डर चुप हो जाते हैं। जिसके बाद केन सभी से कहने लगता है कि याओ खुद ही अपनी पोजीशन का गलत यूज़ कर रही है, इसीलिए मैं इसे सुपरवाइजर की पोजीशन से हटा रहा हूँ। जो सुनकर याओ को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन उसे जाना पड़ता है, लेकिन वो जाते हुए केन से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आज तो तुम बच गए, लेकिन आगे मैं तुम्हें इससे भी बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में याओ यान से मिलती है। यहाँ पर यान कुछ पेपर्स दिखाते हुए बताती है कि किन और सैन की शादी लीगल मैरिज नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये एग्रीमेंट इन लोगों ने 1 ईयर का बनवाया है, इसीलिए सैन किन की लीगल वाइफ नहीं है। यहीं पर सैन अपने फ्रेंड मिस्टर जैंग के साथ होती है, जिनका फोटो क्लिक करके याओ किन को सेंड कर देती है। यहाँ पर सैन अपने फ्रेंड से हेल्प मांगती है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम का मर्डर हुआ है और तुम्हें मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके बताना होगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में बता दूंगा। तभी यहाँ पर किन पहुंच जाता है, जिसे कि मिस्टर जैंग से काफ़ी जेलसी हो रही थी, इसीलिए उसे दिखाने के लिए वो सैन को किस करने लगता है कि सैन सिर्फ मेरी है। ये देखकर मिस्टर जैंग भी वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद किन सैन को लेकर घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो उससे बात भी नहीं कर रहा होता, उससे काफ़ी नाराज़ होता है। सैन बार बार पूछने लगती है कि क्या हुआ है, तो वो गाड़ी रोक देता है और कहने लगता है कि तुम्हारा उसके साथ अच्छा रिलेशन है ना। सैन को तो कुछ समझ नहीं आता और पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूँ जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठी थी। सैन कहती है अच्छा, तो तुम्हें जेलसी हो रही है। वो कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना कि तुम्हारा फ्रेंड। वो कहती है लेकिन हमारा तो सिर्फ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जिस बात पर किन को गुस्सा आता है, उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है। तो वो कहने लगती है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरे बचपन का फ्रेंड है और मैं उससे इसलिए मिलने गई थी क्योंकि मुझे अपनी मॉम के मर्डर के बारे में पता करना था। किन उसे किस करते हुए कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। जिसके बाद किन उसे उसके घर के पेपर्स देता है क्योंकि किन ने उसका घर नीलाम होने से बचा लिया था। जिन्हें पाकर सैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ पर सैन एक टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगने लगती है और वो किन को भी विश मांगने के लिए कहती है। तो किन कहता है कि मुझे जो भी चाहिए वो मेरे पास ही है। सैन कहती कि प्लीज़ कुछ तो मांग लो। तो किन विश करने लगता है कि जो लड़की मेरे पास खड़ी है उसकी हर विश पूरी हो जाए। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा उन दोनों को मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा को उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल गया था। पेपर्स दिखाते हुए ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं कि तुमने अपने डैड के शेयर्स को पाने के लिए इतना ज़्यादा गिर गए कि तुमने इस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। और ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उसने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की है। इसलिए ग्रैंडपा छड़ी मंगवाते हैं और गुस्से से उसे नील डाउन होने के लिए कहते हैं। यहाँ पर किन याओ की बातों को याद करने लगता है और समझ जाता है कि ज़रूर ये सब याओ का ही किया धरा है। और वो अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि आप बाहर के लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैंने सच में सैन से शादी कर ली है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं किसी बाहर के इंसान की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सबूत तुम्हारे सामने है उसका मैं क्या करूँ। तुम ना मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। ये बोलकर उसे मारने लगते हैं और किन को बचाने के लिए बीच में सैन आ जाती है और वो छड़ी उसे लग जाती है। तो किन सैन को लेकर रूम में चले जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो चोट आपको लग जाती और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और कुछ मेडिसिन देकर जाता है। थोड़ी देर बाद सैन के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जो बताता है कि तुम्हारी स्टेप मॉम वापस आ चुकी है क्योंकि सैन ने सारा कर्जा चुका जो दिया था और सब कुछ नॉर्मल कर दिया था, इसीलिए वो वापस आ गई थी। जो जानकर सैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर मैड उसे गेट पर ही रोक देती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो उसे हटाकर अंदर चली जाती है। यहाँ पर सैन अपनी स्टेप मॉम को धमकाने लगती है कि जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ क्योंकि ये घर मेरा है, जिसे कि मेरे नाना ने मेरी मॉम को दिया था, जिसे कि अब मैं अपने नाम करवा रही हूँ। मॉम कहने लगती कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे हस्बैंड का घर है। सैन उसे पेपर्स दिखाकर कहती है कि कुछ ही दिनों में ये घर मेरे नाम हो जाएगा। और रही बात मेरे डैड को हस्बैंड कहने की, तो तुम उनकी वाइफ नहीं बल्कि मिस्ट्रेस हो। मॉम कहने लगती है कि तुम मुझे नकली पेपर दिखाकर डराने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है कि ये तो आपको टाइम पर पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो आप मुझे ये बताइए कि मेरी मॉम को किसने मारा है। स्टेप मॉम कहती है कि उन्होंने सुसाइड किया था और वो यही डिजर्व करती थी, जो सुनकर सैन को बहुत ही गुस्सा आता है और स्टेप मॉम को खींचते हुए अपनी मॉम की ग्रेव के पास लेकर जाती है और उसे नील डाउन करवाकर पूछने लगती है कि बताओ मेरी मॉम ने अपनी जान क्यों ली थी।
तो स्टेप मॉम हंसते हुए कहने लगती है कि सैन फैमिली को एक लड़का चाहिए था और तुम पैदा हो गई, इसीलिए वो मर गई। सैन कहने लगती है कि जिस तरह से तुमने मेरी मॉम का घर बर्बाद किया था उसी तरह से मैं तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जब इस बारे में किन को पता चलता है तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सैन को अपने साथ लेकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सैन को बर्थडे विश करता है और उसे एक लग्जरी कार गिफ्ट करता है, जिसके बाद दोनों ही केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे जब सैन ऑफिस जाती है तो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी पहुँच जाती है और कहने लगती है कि पता नहीं तुमने क्या कर दिया है, वो लोग मुझे घर के अंदर इंटर नहीं करने दे रहे हैं, साथ ही मेरे सारे कार्ड भी ब्लॉक करवा दिए हैं। अब मैं कहाँ पर रहूँगी और मेरा खर्चा कैसे चलेगा। सैन कहने लगती है कि कौन सा घर और कैसे पैसे, उस टाइम पर आपको घर की याद क्यों नहीं आई जब वो नीलामी के टाइम पर सील हो चुका था। तब तुम कहाँ पर थी जब सैन फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी और सारे कर्जदार मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। अब स्टेप मॉम इन बातों का क्या ही जवाब देती, वो वहीं पर बैठकर ड्रामा करने लगती है और कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह मर क्यों नहीं चाहती। जिस बात पर सैन उस पर गुस्सा करने लगती है तभी यहाँ पर कुछ लोग उनका वीडियो बनाने लगते हैं, जिन्हें कि स्टेप मॉम खुद ही अपने साथ लेकर आई थी ताकि वो उन लोगों को बदनाम कर सके। लेकिन यहाँ पर सारा ड्रामा किन का असिस्टेंट भी देख लेता है और वो जाकर उन लोगों को धमकाने लगता है कि अगर यहाँ से एक भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो मैं तुम लोगों को जेल करवा दूंगा। जो सुनकर वो लोग वीडियो डिलीट करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सैन सीधा किन के ऑफिस पहुंचती है और बिना इधर उधर देखे उसके क्लोज होने लगती है, जबकि यहाँ पर किन दो लड़कियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है जो कि उसे देखकर हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। बेचारी तो बहुत ही एम्बेरस हो रही होती है। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर याओ पहुंच जाती है और किन से कहने लगती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। किन कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम इसके सामने कह सकती हो, लेकिन सैन खुद ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद याओ किन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान करना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहती थी। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन याओ तो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती और उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपने असिस्टेंट को बुलाकर याओ को बाहर निकालने के लिए कहता है, जिस पर याओ गुस्सा होकर खुद ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किन सैन के पास आ जाता है। सैन उससे कहने लगती है कि तुम्हारी मीटिंग तो बड़ी जल्दी खत्म हो गई। किन कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, मैंने तो आज तक उसे ठीक से देखा तक नहीं है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। सैन कहती है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल खुद पर कंट्रोल रखो, हम ऑफिस में हैं, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट सीन में सैन एक पार्टी में पहुंचती है जहां पर यान उसे ड्रिंक देने लगती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल ही गया और सैन ग्रुप को भी तुमने वापस से खड़ा कर लिया और ऊपर से किन फैमिली की बहू भी बन चुकी हो। लेकिन सैन ड्रिंक लेने से मना कर देती है और कहती है कि अपनी हद में रहो, अपनी मॉम की तरह मेरे साथ प्ले करने की कोशिश मत करो। यान कहती है कि जब तुमने मेरी मॉम के साथ बदतमीजी की थी तब मेरी मॉम ने तुमसे कुछ कहा था, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वो घर आते ही मेरी मॉम से शादी करेंगे, जिसके बाद मेरी मॉम तो सैन फैमिली की लीगल वाइफ बन जाएगी और सैन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी भी उन्हीं की हो जाएगी। जो सुनकर सैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो यान के मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है और दोनों ही लड़ने लगती है। तभी यहाँ पर हाओ आकर सैन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सैन तो उसके हाथ पर भी बोतल फोड़ देती है और यान को खींचते हुए वॉशरूम में लेकर जाती है और वो उसे सबक सिखाती है और कहती है कि आज के बाद मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और एक बात याद रखना कि सैन फैमिली की एक ही मालकिन थी, वो मेरी मॉम थी और अगर मेरी मॉम की जगह कोई ले सकता है तो वो मैं हूँ। किसी और ने उनकी जगह लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो पार्टी में वापस जाने लगती है तो रास्ते में उसे हाव रोक लेता है और कहने लगता है कि सच बताओ, सिर्फ पैसों के लिए तुमने मेरे अंकल से शादी की है ना, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि मैं भी किन फैमिली का ही बेटा हूँ और तुम मुझे अच्छे से जानती नहीं हो, मैं इस प्रॉपर्टी के लिए अपने अंकल तक को जान से मार सकता हूँ। जिसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। जो सुनकर सैन उसे चाटा लगा देती है, जिसके बाद हाउ उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और जबरदस्ती इसके मुंह में एक मेडिसिन डाल देता है, जिसकी वजह से सैन को चक्कर आने लगते हैं और हाउ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। और इधर किन को जब सैन कहीं पर नजर नहीं आती तो उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन यान उसे रोककर उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो जल्दी से वहां पर पहुंचकर सैन को बचा लेता है। यहाँ पर हाउ तुरंत ही किन के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। किन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है और उसकी पिटाई करवा देता है, जिसके बाद वो सैन को घर लेकर आता है, जहाँ पर ड्रग की वजह से सैन उसे क्लोज करने लगती है तो किन भी उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हाउ की मॉम उसे नील डाउन देखकर गार्ड्स पर गुस्सा करने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर किन भी वहाँ पर आ जाता है तो वो किन को भी डांटने लगती है कि तुम हाउ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो अभी बच्चा है और बच्चों से तो गलतियाँ हो जाती है, लेकिन तुम तो बड़े हो और उसके अंकल भी हो, तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन किन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आपको भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, इसलिए बेटर होगा कि आप भी इसके साथ नील डाउन होकर बैठ जाइए।
और उसे समझाने की कोशिश कीजिए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और मैं इसे जेल भिजवा कर ही रहूँगा। जेल का नाम सुनकर अब मॉम और भी ज़्यादा ड्रामा करने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इतना शोर मचा के क्यों रखा हुआ है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मॉम कहने लगती है कि देखो ना, इसे एक छोटी सी गलती के लिए मेरे बेटे को जेल भिजवाना चाहता है और ग्रैंडपा को सारी बातें बताती है। लेकिन ये सब सुनकर ग्रैंडपा तो हाउ को ही डांटने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतना घटिया काम करने की। क्या तुम भूल गए हो कि सन तुम्हारी आंटी है? तुम तो हमारी फैमिली में भी रहने के लायक नहीं हो। और ग्रैंडपा गार्ड से कहते हैं कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो, जो सुनकर तो मम और भी ज़्यादा रोने लगती है और ग्रैंडपा से कहने लगती है कि प्लीज़ इसे इस बार माफ़ कर दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अगर माफ़ी ही मांगनी है तो सैन से मांगो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जो सुनकर हाव तुरंत ही सैन से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन सैन तो उसे माफ़ करने से साफ मना कर देती है और कहती कि इसकी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, इसे तो जेल जाना ही पड़ेगा। जो सुनकर मॉम रोने लगती है और कहती है कि ये सब इसकी प्लानिंग है और हाउ से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो किन से कहने लगते हैं कि देखो, ये तुम्हारे ब्रदर का बेटा है और ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तो प्लीज़ इनके साथ ऐसा मत करो। तो किन कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इन्हें इस सिटी को छोड़कर अब्रोड जाना होगा, तो ही मैं इन्हें माफ़ करूँगा। जो सुनकर दोनों ही जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गार्ड्स उन्हें बाहर निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद ग्रैंडपा केन से कहने लगते हैं क्योंकि तुमने इस सैन से शादी कर ली है तो तुम याओ के पास जाओ और उसे जाकर बता दो कि तुम उससे शादी नहीं करोगे और शादी को लेकर हमारी फैमिलीज़ के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसे ख़त्म कर दो और कल से अपनी कंपनी और अपने बिजनेस पर अच्छे से ध्यान देना। जो सुनकर दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने उन्हें एक्सेप्ट जो कर लिया था। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए किन याओ के घर पर जाता है। यहाँ पर याओ तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे। किन कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारी शादी को लेकर हमारी फैमिलीज़ के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे मैं तोड़ने के लिए आया हूँ, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। याओ कहती है कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। वो कहता है कि ये मेरा डिसीजन नहीं बल्कि ग्रैंडपा का डिसीजन है और वो सैन को लेकर चले जाता है। सैन उससे कहने लगती है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी क्योंकि मुझे अभी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है क्योंकि उसे मॉम की मर्डर के बारे में कुछ पता चला है। वो कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मुझे कॉल कर देना और वो उसे वहीं पर ड्रॉप करके चला जाता है। सेन जाकर मिस्टर झेंग से मिलती है, लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारी मॉम की ग्रेव को तोड़ दिया है। सेन जल्दी से ग्रेव पर पहुंचती है और सच में ही ग्रेव टूटा हुआ था, जो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत ही घर पर पहुंचती है, जहाँ पर मैट फिर उसे अंदर जाने से रोक रही होती है और कहती कि घर पर कोई नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन सेन तो अपने साथ गार्ड्स भी लेकर आई होती है और वो अंदर घुस जाती है और तोड़फोड़ करने लगती है। तोड़फोड़ की आवाज़ें सुनकर तो मॉम बाहर निकल आती है क्योंकि वो तो छुप गई थी। स्टेप मॉम कहने लगती है कि ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है, तुम में और एक आउटसाइड गैंगस्टर में क्या फ़र्क रह गया है। सैन कहती है कि तुमने भी मेरी मॉम की ग्रेव तोड़ी है और तुम में और जंगली कुत्ते में भी कोई फ़र्क नहीं है और तुम अगर सोच रही हो कि तुम मेरे डैड से शादी करके इस घर की मालकिन बन सकती हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम मिस्ट्रेस हो और मिस्ट्रेस ही रहोगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे मॉम की ग्रेव तोड़ने की, और उस पर बहुत ज़्यादा भड़कने लगती है। तभी यहाँ पर केन आता है और उसे शांत करवाता है और उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग केन उसे अपनी मॉम के ग्रेव पर लेकर जाता है, जिसे कि उसने बिल्कुल ठीक करवा दिया था, जिसे देखकर सैन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो सैन से कहने लगती है कि तुम कितने अच्छे और मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। किन भी उसे प्यार से हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में याओ किन को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो उसे ड्रिंक देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं और मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन ब्रेकअप से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। किन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन या तो तुरंत ही अपने कपड़े बिगाड़ने लगती है और कहती है कि बाहर मीडिया वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जिन्हें कि मैंने पहले से ही बुला रखा है। अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, इसलिए बेटर होगा कि मेरी बात मान जाओ और ये ड्रिंक पी लो। उसके बाद तुम आराम से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब किन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उस ड्रिंक को पी लेता है, लेकिन ड्रिंक को पीते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर क्या था, या उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर सैन पहुँच जाती है वेटर बनकर और याओ से कहने लगती है कि नीचे कोई आपका वेट कर रहा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी सोचने लगती है कि हो सकता है कि मेरा भाई मुझसे मिलने आया हो, और यही सोचकर वो गेट खोलने चली जाती है। जैसे वो गेट खोलती है, सैन उसके मुंह पर स्प्रे मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सैन जाकर किन को उठाने लगती है। किन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। सैन बताती है कि मुझे आपके असिस्टेंट ने बताया था कि आप याओ से मिलने के लिए गए हैं और जब आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था तो मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी और इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गई। जिसके बाद सैन उसे घर लेकर जाती है। इधर जब याओ होश में आती है तो देखती है कि उसके चेहरे को सैंग ने पूरा चितर दिया है,
जो देखकर वो खुद ही डर जाती है और अपने भाई को कॉल करके सारी बातें बताती है। उसका भाई कहता है कि फ़िलहाल तो तुम घर आ जाओ, बाद में हम उन लोगों को देखते हैं। इधर किन को उसका असिस्टेंट बताता है कि सैन फैमिली ने सैन ग्रुप से सैन को निकाल दिया है। किन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन सैन ग्रुप के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर दो। नेक्स्ट सीन में सैन एक अवार्ड फंक्शन में जाती है जहाँ पर यान भी होती है। एक्चुअल में ये अवार्ड सैन ग्रुप के मार्केटिंग प्रोजेक्ट के लिए सैन को मिलना था, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो याओ का भाई होता है और वो इस टाइप मोहम्मद यान के साथ मिलकर सैन को सैन ग्रुप से बाहर निकलवा देता है और इस अवार्ड के लिए वो यान को नॉमिनेट कर देता है ताकि सारा क्रेडिट यान को मिल जाए। और यहाँ पर अवार्ड के लिए यान को बुलाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर किन आ जाता है और यान से कहने लगता है कि अवार्ड लेने से पहले ये तो बता दो कि तुमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसके लिए तुम नॉमिनेट हुई हो, और ये भी बताओ कि जियांग चिंग ये प्रोडक्ट किस टाइप के कस्टमर्स को बेचता है। लेकिन यान को तो खुद ही नहीं पता होता कि वो किस प्रोजेक्ट का अवार्ड ले रही है, इसलिए कहने लगती है कि मैं अभी बताना ज़रूर नहीं समझती हूँ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। सेन यान के पास पहुँचती है और कहने लगती है कि तुम क्या बताओगी, मैं ही सबको बताती हूँ। और सैन सभी को बताने लगती है कि ये हमारे सैन ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि 1 साल पहले मैंने बनाया था, लेकिन उस टाइम पर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा था। बाद में मैंने मिस्टर किन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली जिसके लिए ये अवार्ड मुझे मिलना था, लेकिन चीटिंग करके ये यान को दिया जा रहा है। जो सुनकर यान सैन से लड़ने लगती है, जिसके बाद सैन पुलिस को बुलवाती है और यान को चोरी और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में जेल भेज देती है। नेक्स्ट डे जब सैन ऑफिस जा रही होती है तो याओ का भाई उसे किडनैप करवा लेता है और उसके बदले में किन से डील करने लगता है। और यहाँ पर किन सैन के बदले सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है और याओ के भाई के बताए हुए एड्रेस पर किन पहुँच जाता है, जहाँ पर याओ का भाई उस पर हंसने लगता है कि सोचा नहीं था कि तुम अपनी वाइफ के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाओगे। किन पहले सैन को छोड़ने के लिए कहता है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन की लेने के बाद वापस से उन दोनों को घेर लेते हैं। सैन कहने लगती है कि मुझे पता था कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। किन कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और यहाँ पर याओ का भाई उन दोनों पर हंस रहा होता है। तभी उन लोगों को पुलिस की आवाज़ आती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। असिस्टेंट याओ के भाई को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी वहाँ से भाग जाता है और याओ के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, तुम जल्दी से अब्रॉड चली जाओ। लेकिन वो कहने लगती है कि मैं किन के बिना कहीं भी नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उसके भाई को पकड़कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में किन और सैन बात कर रहे होते हैं, तभी सैन को वॉमिट फील होने लगती है, जो देखकर किन काफ़ी खुश हो जाता और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। लेकिन डॉक्टर बताता है कि सैन प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि उसे एसिडिटी है। डॉक्टर के जाने के बाद सैन किन से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे थे। और ऊपर से डॉक्टर को भी बुला लिया। किन उसे आराम करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सैन के पास उसके डैड की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तो सैन कहती है कि आपसे मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए तुम्हारी मॉम की कुछ फ़ोटोज़ हैं, अगर तुम नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। इन मॉम की फ़ोटोज़ लेने के लिए सैन उनसे मिलने के लिए चली जाती है। डैड उसे फ़ोटोज़ देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आज ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ और अपने घर को और सैन ग्रुप को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तुमने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। वो कहती है कि ये सब कुछ किन की हेल्प की वजह से हुआ है, वरना मैं तो आपका लोन चुकाते चुकाते ही कब की मर गई होती। डैड कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक काम और कर दो, तुम जल्दी से यान को जेल से छुड़वा दो और घर चलकर अपनी स्टेप मॉम से माफ़ी मांग लो। जो सुनकर सैन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहले आप एक काम करिए कि मेरी मॉम को जिंदा करके उनसे माफ़ी मांगिए, उसके बाद मैं यान को भी जेल से निकलवा दूंगी और आपके मिस्ट्रेस से भी माफ़ी मांग लूँगी। जो सुनकर डैड भी भड़क जाते हैं और दोनों बाप बेटी में काफ़ी बहस होने लगती है और सैन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब सैन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसके डैड उसका सिर्फ यूज़ कर रहे थे और जो उसकी स्टेप मॉम और यान कह रही है वो सिर्फ वही कर रहे हैं। वो सैड होकर जा रही होती है, तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। तभी यहाँ पर किन भी पहुँच जाता है और वो सैन को उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। इधर डैड जब घर पहुँचते हैं तो स्टेप मॉम पूछने लगती है कि सैन ने क्या कहा, वो हमारी बेटी यान को जेल से निकलवाएगी या नहीं। तो डैड कहते हैं कि नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है, यान को निकालने के लिए हमें कोई और रास्ता देखना होगा। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी मैड आकर बताती है कि आपसे मिस्टर किन मिलने के लिए आए हैं। अब मिस्टर किन का नाम सुनकर तो डैड डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं छिप जाता हूँ और तुम उसे बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन तब तक तो किन यहाँ पर पहुँच जाता है और उनकी अच्छे से पिटाई कर देता है और उन्हें धमकाने लगता है कि आगे से कभी भी सैन के सामने तक मत जाना, वरना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। स्टेप मॉम उसे ही डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने फादर इन लॉ पे इसे हाथ उठाते हुए। लेकिन किन तो उसे ही झाड़ देता है और कहता है कि चुप रहो, तुम्हारी जैसे मिस्ट्रेस की इतनी औकात नहीं है जो मुझसे जबान लड़ाए। आगे से मेरी वाइफ से दूर रहना, वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद किन सैन के लिए खाना बना रहा होता है। तभी सैन आकर उससे पीछे से हक कर लेती है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना ही रहा था।
सैन कहने लगती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। केन उसे किस करते हुए कहता है कि पागल, मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता और तुम छोड़ने की बात कर रही हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम सैन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी मैड आकर बताती है कि मिस सैन आपके लिए गिफ्ट लेकर आई है। मॉम जाकर देखती है तो वो फ्यूनरल फ्लावर लेकर आई होती है और सब जगह लगवा रही होती है। मॉम कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, बाहर फेंको इसे। सैन कहती है कि आज तुम लोगों का फ्यूनरल होने वाला है और उसके फोटोज लेने लगती है कि फ्यूनरल के लिए फ़ोटो तो क्लिक कर लूँ। तो मॉम उससे सॉरी कहने लगती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डैड आते हैं मॉम उनके पीछे छुप जाती है। डैड सैन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम किस तरह की बेटी हो जो ये सब कर रही हो। सैन कहती है कि शायद आप लोग भूल रहे हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सैन फैमिली की सिर्फ एक ही मालकिन है, जो कि मेरी मॉम थी। डैड कहने लगते हैं कि इस होटल के ऑनर को बुलाओ और इस लड़की को यहाँ से बाहर निकलवाओ। सैन कहने लगती है कि ये होटल आधे घंटे पहले ही मिस्टर केन ने खरीद लिया है और मैं तुम्हें ये कहीं पर भी सेलिब्रेशन नहीं करने दूंगी। मॉम तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी यहाँ पर केन पहुँच जाता है और उन दोनों को नील डाउन होने के लिए कहता है। वो नहीं सुन रहे होते तो उन्हें ज़बरदस्ती नील डाउन करवाता है और उन दोनों को ही सैन फैमिली से बाहर निकलवा देता है, क्योंकि सैन ग्रुप की असली हकदार तो सैन थी और उसी ने सैन ग्रुप को वापस से खड़ा करने के लिए मेहनत भी की थी। जिसके बाद केन सैन को घर ले जाकर उसे एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन वो लेने से मना कर रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन किन उसे अपने हाथों से पहना देता है। इधर यान जेल से बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल आ गई होती है और यहाँ पर नर्स को मारकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर वो हाउ से मिलती है, क्योंकि हाउ भी किन से बदला लेने के लिए वापस आ चुका था। और यहाँ पर दोनों सबसे पहले तो सैन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो कार से उसका एक्सीडेंट कर देती है। सैन वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर किन भी पहुँच जाता है और अपने आदमियों से यान को पकड़ने के लिए कहता है और वो सैन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि सैन अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कब तक होश आएगा ये नहीं बता सकते। इधर किन के आदमियों ने यान को पकड़ लिया था। किन यान के पास पहुंचता है, उससे पूछने लगता है कि आखिर किसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया है। पहले तो यान कुछ भी नहीं बता रही होती, लेकिन किन के धमकाने पर फिर सब कुछ उगल देती है कि मेरा इसमें साथ हाव ने दिया है। तभी किन को पता चलता है कि सैन को होश आ गया है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सैन को होश में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाला। और उसे रेस्ट करने का बोलकर वो वापस से यान के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर यान नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर हाव के गुंडे किन को ही पकड़कर बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हाव आता है और किन से कहने लगता है कि तो अंकल आपको कैसा फील हो रहा है। जिसके बाद हाव किन को बहुत पीटता है और अपनी लाइफ टाइप की खुन्नस निकालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हाव का आदमी पहुँचकर बताता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पुलिस पहुँच गई है। हाव कहता है कि तुम लोग भागो यहाँ से, मैं बाद में आता हूँ। उसके आदमी तो वहाँ से भाग जाते हैं और हाव केन के क्लोज आकर कहने लगता है कि क्या हुआ अंकल, मज़ा आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर केन अपने सिर से उसके सिर को हिट कर देता है, जिसकी वजह से हाव वहीं पर गिर जाता है और केन खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। और बाहर जाकर वो जल्दी से सैन को कॉल करता है और हेल्प के लिए बुलाता है। तभी अचानक वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर सैन भी पहुँच जाती है और वो केन को उठाने की कोशिश करने लगती है और वो केन को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। इधर हाउ पुलिस से बचकर भाग रहा होता है और वो याओ की गाड़ी के सामने आ जाता और याओ उसे केन समझकर हिट कर देती है, जिसे कि ऐसा करते हुए पुलिस देख लेती है और उसे पकड़कर जेल ले जाती है। नेक्स्ट सीन में केन देखता है कि याओ को उम्र कैद की सजा हो गई है। जिसके बाद सैन अपने घर अपने डैड के पास जाती है। डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम्हारी शादी केन फैमिली में हो चुकी है और वही तुम्हारा घर है। वैसे भी सैन ग्रुप तो तुम पहले ही ले चुकी हो, अब घर भी लेने आई हो। सैन कहती है कि डैड छोड़ो ना घर की बातें, ये फोटोज़ देखिए आपके मिस्ट्रेस कितने लोगों के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। फोटोज़ देखकर तो डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मिस्ट्रेस को एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और अब सैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यान तो पहले से ही जेल में थी और मोम को भी डैड ने घर से निकाल दिया था। जिसके बाद वो किन के साथ घर पर पहुंचती है, जहाँ पर देखती है कि किन ने पूरे घर को सजा रखा है, जो देखकर सैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद किन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बल्कि पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। सैन भी उसे रिंग दिखाकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ और दोनों ही एक दूसरे को रिंग पहनाकर हक करते हैं और किस करने लगते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।